केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जूट अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। कई परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। राज्य के मंत्री भी रहे मौजूद। जी हां, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बैरकपुर स्थित केंद्रीय जूट एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों का निरीक्षण किया और देश में जूट व संबद्ध फाइबर की खेती व तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दुत कुमार मंडल और कल्याण चक्रवर्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वैज्ञानिकों और किसानों से की चर्चा। संस्थान का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से जूट की उन्नत किस्मों और किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े विभिन्न शोधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जूट और प्राकृतिक फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इनकी मांग और बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने संस्थान परिसर में चल रही प्रायोगिक परियोजनाओं का भी जायजा लिया। जूट और प्राकृतिक फाइबर हमारे पर्यावरण और किसानों की तकदीर बदलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा, बैरकपुर का यह संस्थान देश में जूट क्रांति लाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार वैज्ञानिकों के हर नए शोध और किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम ऐसे परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे जूट उत्पादक किसानों की लागत कम हो और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके। जब लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टर उत्पादन होता था, जो बढ़ के अभी 25 क्विंटल तक पहुंचा है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। एक आश्चर्य की बात यह थी कि सीड बोनी यहाँ होती है, लेकिन सीड बाहर से आता है। अब हमने तय किया है कि पटसन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, मक्का जैसी चीज़ों के लिए, आलू जैसी चीज़ों के बीजों के लिए इसको सीड हब बनाने का भी हम काम करेंगे। मैं सरकार को, शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देता हूं कि मिलों को, जूट मिलों को फिर से चालू करने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है, ताकि जूट मिलों में जूट की प्रोसेसिंग हो सके। मैंने यहाँ आके सारी चीज़ें समझने का काम किया है। इस संस्थान ने कई बहनों को ट्रेनिंग देके रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के। तो इस अच्छे काम के लिए भी संस्थान को बधाई देता हूँ। जूट के क्षेत्र में आने वाली हर बाधा को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन जूट पर ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हम और करेंगे कि जूट को उत्पादन को बढ़ाने से लेके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाए। धन्यवाद। हमारा जूट उद्योग जूट के उत्पादन में 40 लाख किसान जूट के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और जूट से बनने वाले रेशे से जो चीजें बनती उसके मिलों में 4 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। हमारा जूट का ये संस्थान जूट का उत्पादन कैसे बढ़े, नई किस्में कैसे आए, लागत कैसे घटे और जूट के अलावा बाकी लिनियन जैसे, रेमी जैसे रेशों पर भी और क्या काम हो, उसके लिए रिसर्च और शोध करता है। यहाँ जो किसानों की समस्या है, एक तो जूट के दामों में उतार चढ़ाव की बात बताई। इस बार रेट बहुत अच्छे हैं, तो उस समस्या के लिए भी काम करेंगे। दूसरे, जूट से रेशा निकालने में पानी में कई दिनों तक उसको 25 दिन कम से कम सड़ाना पड़ता है और पानी भी अगर बंधा हुआ रहता है तो क्वालिटी पे अंतर आता है और इसलिए मैकेनाइजेशन जरूरी है। यहाँ ऐसी मशीनें बनी हैं कि 7 दिन में अगर पानी में डुबाएंगे जूट को और उसको तो आसानी से मशीन से रेशा निकाला जा सकता है। जूट के साथ साथ बाकी भी रेशों पे जो काम हो रहा है उसकी मशीनें भी यहाँ डेवलप की है, बोने की हो,
यहाँ तक कि कटाई के लिए हाथ से कटाई करते हैं तो काफी समय लगता है, लेकिन ऐसी मशीन भी बनाई है कि ट्रैक्टर में लगा के उससे आसानी से कम समय में कटाई की जा सकती है। इससे लागत घटेगी, और लागत अगर घटेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। एक यील्ड बढ़ाने का अभियान है।